कंपाउंड के नीचे है उसका एग्जांपल NaSCO3 जो कि बेकिंग सोडा का नाम है, सोडियम कार्बोनेट जो कि वॉशिंग सोडा का नाम है, फिर कॉमन सॉल्ट और H2O, ये सारे कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इट इज NaHCO3, उसके नीचे Na2CO3, फिर NaCl, H2O, सबके बीच में कॉमा डालना है। ये सारे अपने में एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि सभी में ये 4 एलिमेंट से या 3 एलिमेंट से या 2 एलिमेंट से मिल करके जुड़ करके एक कंपाउंड बन चुका है, एक फॉर्मूला बन चुका है। केमिकली वो एक पार्टिकल है, लेकिन एलिमेंट में सारे इंडिविजुअल एक एक सिंगल एलिमेंट को ही, सिंगल एटम वाली चीज को ही हम एलिमेंट कहते हैं। तो प्योर सब्सटेंस मतलब जो एक पार्टिकल से बना हो, एक पार्टिकल सब्सटेंस, ए पार्टिकल नहीं, यहाँ वन पार्टिकल सब्सटेंस कहना चाहिए, वन पार्टिकल सब्सटेंस। ठीक है, ये जो है ये वन पार्टिकल सब्सटेंस होगा, मतलब केवल एक पार्टिकल से ही बना हुआ सब्सटेंस, इसको हम बोलेंगे प्योर। एलिमेंट हुआ जो केवल एक एटम से बना हो, ठीक है, और इसमें मोर देन वन एटम्स होगा, लेकिन ये केमिकली कॉम्बाइंड होगा। ठीक है, इसमें केवल एक ही टाइप का, कोई भी एक उठाओगे तो केवल एक ही एटम आता है, लेकिन इसमें एक से ज्यादा एटम है, लेकिन वो सारा आपस में जुड़ करके एक फॉर्मूला बन चुका है, एक स्ट्रक्चर बन चुका है, एक पार्टिकल बन चुका है। तो दोनों सिंगल पार्टिकल का एग्जांपल है। एलिमेंट में भी 3 पार्ट आता है, आप लोग जानते हैं क्या क्या हो सकता है एलिमेंट में 3 पार्ट? वेरी गुड, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। आप मोस्टली मेटल नॉन मेटल का नाम तो सुने हुए हैं, इसके बारे में जानते हुए अच्छे से। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारा जो है मेटल का एग्जांपल है। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, निकल का नाम आपने शायद नहीं सुना होगा, फिर टाइटेनियम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सोडियम, पोटेशियम, ये सारा मेटल में आता है। नॉन मेटल में क्या आता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, ये सारा नॉन मेटल में आता है। और मेटेलॉइड में आता है ऐसा एलिमेंट जो जिसका प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच का हो, जैसे कि सिलिकॉन। नॉन मेटल में एग्जांपल क्या क्या आ गए? ये और ये। ठीक है, ये सारा नॉन मेटल है, और बाकी ये सभी जो है ये और ये सारा मेटल का एग्जांपल है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम। आप लोग बोलेंगे सर ये नाम सुनने के लिए, हालांकि आप लोगों को मिल चुका होगा सिलिकॉन, जर्मेनियम का नाम सुनने को। सिलिकॉन जो है वो सेमीकंडक्टर बनाने के काम आता है। ठीक है, जो चिप वगैरह है वो बनाने के काम आता है। तो मेटेलॉइड्स ऐसे जगह पे इस्तेमाल करते हैं जहां हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन बहुत छोटे स्ट्रक्चर से हमको इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा यूज चाहिए। तो जैसे कि चिप वगैरह में जो बनता है सर्किट, वो सिलिकॉन से बनता है। एलईडी का जो बल्ब है उसमें यूज किया जाता है मेटेलॉइड्स का। ठीक है, तो मेटेलॉइड्स इलेक्ट्रिकल पर्पस में काफी यूजफुल फॉर्म होता है। नॉर्मली वो नॉन मेटल जैसा होता है, लेकिन गर्म करके या फिर मेटल्स का इम्प्योरिटी मिला करके उसको हम लोग बना लेते हैं एक बहुत अच्छा कंडक्टर, मेटल से भी अच्छा कंडक्टर बन जाता है। तो ये हो गए मेरे एलिमेंट्स के 3 अलग अलग पार्ट। कंपाउंड में 2 तरीके का पार्ट हो सकता है, एक ऐसा जिसमें चीजें जो है आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनी है। अब ये इलेक्ट्रॉन शेयर करना क्या होता है, जब हम लोग आगे ये टॉपिक में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन शेयर करना क्या होता है। और एक होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है, इसमें शेयरिंग नहीं होती, इसमें कोई देगा और दूसरा लेगा। और इसमें दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो शेयर करने वाले को हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, इसको आयनिक कंपाउंड। ये जो आयनिक कंपाउंड है वो जब टूटते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल के रूप में काम करते हैं, लेकिन ये सब चीज जो है वो नॉन चार्ज पार्टिकल है, यानी कि इन सब के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, और ये सबसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है। तो 2 तरीके का कंपाउंड हुआ, एक चार्ज पार्टिकल से बनने वाला और एक सिंपल एटम्स के फॉर्म से बनने वाला। इम्प्योर किसको कहते हैं हम लोग? जो कि आपस में जुड़ा नहीं है। तो इम्प्योर का कंडीशन 2 हो सकता है, एक जब बहुत अच्छे से मिक्सिंग किए हैं, मिक्सिंग ऐसा है कि पार्टिकल्स पूरा बराबर मिक्स हो चुका है, और दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें मिक्सिंग उतने अच्छे से नहीं हुआ है।
तो होमोजीनियस मिक्सचर का ही एग्जाम्पल होता है NaCl प्लस वाटर। मैं NaCl प्लस वाटर जो किया, देखिए ये इम्प्योर सब्सटेंस ही रह जाएगा। क्यों रह जाएगा इम्प्योर सब्सटेंस? क्योंकि ये दोनों को मैंने यहाँ फॉर्मूला तो लिखा, लेकिन दोनों जुड़ करके कोई एक फॉर्मूला नहीं बने। जैसे Na और Cl मिलकर के एक फॉर्मूला NaCl बना, H और O मिलकर के H2O बन गया, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बना, ये दोनों मिलकर के कोई एक चीज नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर है क्योंकि आपस में नहीं जुड़ा, लेकिन इसकी मिक्सिंग इतनी अच्छे से होता है कि आप इसके सॉल्यूशन को कहीं से भी उठाइए तो हर जगह एक जैसा ही कंडीशन मिलेगा, एक जैसा ही प्रॉपर्टी आपको दिखाई देगा। ठीक है, नमक पानी का अगर आप लोग घोल बनाए होंगे, मेरे हिसाब से आप में से कोई कम ही बनाता होगा, लेकिन अगर कोई बनाया होगा तो उसके लिए उसमें जब आप ये मिक्सिंग करते हैं तो उस केस में उसका कंसंट्रेशन आप कहीं से भी उठाए, कहीं से उठाकर टेस्ट करें तो ये एक जैसा ही टेस्ट देगा, चाहे आप ऊपर का पानी उठाइए या नीचे का पानी उठाइए। लेकिन वही हेटेरोजेनियस मिक्सचर की बात करूं तो जैसे सैंड इन वाटर, ठीक है, या फिर सॉइल इन वाटर, तो सॉइल प्लस वाटर या चॉक पाउडर प्लस वाटर, ये या नमक प्लस चीनी, इन सब का जो शुगर प्लस सॉल्ट, शुगर प्लस सैंड, ठीक है। और होमोजेनियस मिक्सचर जरूरी नहीं कि सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर हो, मेटल मेटल का भी मिक्सचर होता है। जैसे कि सिल्वर के साथ अगर सल्फर जुड़ रहा है तो बन गया सिल्वर सल्फाइड, लेकिन उसी सिल्वर के साथ उसी सिल्वर को अगर गोल्ड में मिलाया गया है तो वो केमिकली जुड़ नहीं पाएगा, एक इम्प्योर फॉर्म हो जाएगा। कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके या सल्फर के साथ जुड़ करके CuS बना सकता है, CuO बना सकता है, लेकिन उसी Cu को अगर मैं उसी के जैसे दूसरे मेटल से जोड़ने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं जुड़ पाएगा। तो ये सब मिक्सिंग यूनिफॉर्म कर पाऊंगा मैं, मतलब फिजिकली वो पूरी अच्छे से मिक्स हो गया है, लेकिन केमिकली अभी भी दो अलग अलग पार्टिकल का ही रूप है, तो वो होमोजेनियस का मिक्सचर है। तो इसके मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं ब्रास, और इसको कहते हैं 22 कैरेट गोल्ड। ठीक है, हम लोग जो गोल्ड खरीदते हैं वो 24 कैरेट नहीं हो सकता, नेचुरल फॉर्म में वो 24 कैरेट है, यानी कि एकदम प्योर सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन जब यूज किया जाता है तो उसमें थोड़ा सिल्वर मिला देते हैं ताकि उसका थोड़ा सा टफनेस कम हो जाए, सॉरी हार्डनेस कम हो जाए। वो शुरू में इतना हार्ड होता है कि उसका स्ट्रक्चर बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से उसमें ये चीज मिला दिया जाता है थोड़ा सा सिल्वर, और उसको प्योर फॉर्म से थोड़ा सा इम्प्योर कर लेते हैं। ये 22 कैरेट गोल्ड जो है वो एक्चुअली फिजिकल मिक्सचर है, तो वो इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है, वो प्योर गोल्ड का एग्जांपल नहीं होगा। प्योर गोल्ड होगा वो, ये है प्योर गोल्ड। ठीक है, हालांकि अगर वो सिल्वर सल्फाइड होता तो वो प्योर सब्सटेंस कहलाता, भले वो प्योर गोल्ड नहीं है लेकिन फिर भी प्योर सब्सटेंस जरूर कहलाता, क्योंकि केमिकली वो एक चीज का रूप है, मतलब वो दोनों मिलकर के एक पार्टिकल ले चुके हैं रूप। ठीक है, ये सिल्वर का पार्टिकल था, ये सल्फर का, दोनों आपस में जुड़ते जुड़ते गए और एक बड़ा सा एक नया सिल्वर सल्फाइड का स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन यहाँ पे ये दोनों अभी भी अलग अलग पार्टिकल के रूप में ही है और ये कभी आपस में जुड़ते नहीं। तो जो हमारे एलॉयज होते हैं, एलॉयज किसको बोलते हैं? एलॉयज होता है मेटल और मेटल का फिजिकल मिक्सचर, उसको कहते हैं एलॉयज। तो वो जो है हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर ही होगा। ठीक है, और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होगा? वो चीज जो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाया है और देख करके भी हम उसको आइडिया लगा सकते हैं।